वैसे तो अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर काम नहीं करने देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली की सड़कों को ठीक करने में उन्हें कौन रोक रहा है। कारण क्या है, योजना के अनुसार वहां का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर हुआ नहीं, और जो ड्रेन्स है वो ड्रेन्स के क्लीनिंग समय समय पे जो होना चाहिए, कुछ मात्रा में हरियाणा में, कुछ मात्रा में दिल्ली में भी है, वो नहीं हो पाया। बारापुला फ्लाईओवर की तस्वीर है और अब आप इस तस्वीर का नजारा देखिए। ट्रैफिक जैम और मूविंग ट्रैफिक में बहुत ज्यादा फर्क करना मुश्किल है। ये वो लोग हैं जो दक्षिणी दिल्ली के उस रास्ते का रुख कर रहे थे, ये सोचकर कि ये नई सड़क है, इसके बारे में लोगों को कमोबेश जानकारी नहीं है उतनी जितनी बाकी सड़कों की है, इसलिए ये खाली मिलेगी। ये जाम आपको वो दिख रहा है जो साउथ दिल्ली से आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड से आ रहा है। अब हम आपको रिंग रोड की तस्वीर दिखाते हैं। जिन लोगों ने इस रास्ते को चुना वो आगे कहाँ आकर फंसे। जैसे ही ये पेड़ क्रॉस होगा, आप जो तस्वीर देखेंगे वो आपको बताएगी कि आज दिल्ली की शायद ही कोई सड़क ऐसी है जिस पर राहत की तस्वीर नजर आए। थोड़ी सी बारिश के बाद शुक्रवार की जो शाम है उसकी तस्वीर है ये सड़क है, सराय काले खां से प्रगति मैदान की तरफ जाती है, लेकिन न सड़क जा पा रही है कहीं और न वो गाड़ियां जो इस पर उतरी हैं इस उम्मीद से कि शायद यहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। गुरुग्राम में जाम वाले आपातकाल का असर यह है कि स्कूलों में 29 और 30 जुलाई को छुट्टी घोषित करनी पड़ी और प्रशासन को धारा 144 भी लगानी पड़ गई। इस बीच केंद्र ने भी 3 दिनों में सड़कों की हालत सुधारने के निर्देश दिए हैं। यशस्विका मल्होत्रा के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, गुरुग्राम। इस खबर में देश की आवाज है। ये खबर राजनीति और एजेंडे से भरपूर चटपटी खबरों से ज्यादा जरूरी है और इसीलिए हमने डीएनए में जनहित से जुड़ी इस खबर को आज प्राथमिकता दी है। हमें एक और बात पर गौर करना चाहिए कि ट्रैफिक जैम में सिर्फ समय की ही बर्बादी नहीं होती, बल्कि जैम के फ्रस्ट्रेशन से लोगों को गुस्सा आता है, जिसके बाद रोड रेज की घटनाएं बढ़ती हैं। ट्रैफिक जैम से लोगों का मूड और सेहत दोनों खराब होते हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि ट्रैफिक जैम की वजह से देश के हजारों करोड़ रुपए भी बर्बाद हो जाते हैं और आज हम आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। IIM कोलकाता की एक स्टडी के मुताबिक देश भर में ट्रैफिक जैम से सालाना 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, यानी एक दिन में देश 164 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान ट्रैफिक जैम्स की वजह से झेलता है। जबकि प्रति वर्ष 47,000 करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि ट्रकों से ले जाया जाने वाला सामान वक्त पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, यानी समय से उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। IBM के एक सर्वे में 57% लोगों ने माना कि ट्रैफिक जैम की वजह से उनकी सेहत खराब हुई है। IBM की ही इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि सड़कों पर ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद एक व्यक्ति की 40% प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता खत्म हो जाती है। यानी जैम में फंसने का असर आपके काम पर भी पड़ता है। देश की GDP विकास दर इस समय 7.6% है, लेकिन अगर ट्रैफिक जैम से निजात मिल जाए तो ये विकास दर अपने आप बढ़ सकती है। ट्रैफिक जैम से आजादी मिलने से हर साल देश के 60,000 करोड़ रुपए बचेंगे। इतनी रकम से देश में 2 करोड़ टॉयलेट्स बन सकते हैं। एक टॉयलेट पर मोदी सरकार ने 30,000 रुपए का बजट रखा है। 60,000 करोड़ रुपए से देश में 200 बेड वाले 300 अस्पताल बन सकते हैं। 60,000 करोड़ रुपए से 1.5 साल तक मनरेगा का खर्च चलाया जा सकता है और 60,000 करोड़ रुपए से ही स्वच्छ भारत अभियान को 6 साल तक चलाया जा सकता है। 2016 और 17 में सड़कों के लिए सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो 60,000 करोड़ रुपए से देश में सड़कों के निर्माण को दुगनी रफ्तार दी जा सकती है। 2016-17 में कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए सरकार ने 35,984 करोड़ रुपए जारी किए। ऐसे में 60,000 करोड़ रुपए की रकम 1.5 साल तक किसानों की मदद कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि ट्रैफिक जैम कैसे आपकी जेब पर असर डालता है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 62 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर है। अगर एक कार का माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर का है और उसे 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आपको 83 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ट्रैफिक जैम की स्थिति में 20% ज्यादा ईंधन खर्च होता है, इसलिए ट्रैफिक जैम के हालात में यही 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 101 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। और अगर आप एक हफ्ते में 6 दिन ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो आप 108 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं और इस तरह से एक महीने में
आप 2,592 रुपए का ईंधन ज्यादा खर्च करेंगे। और एक साल की बात करें तो जैम में फंसकर दफ्तर जाने वाला एक आम आदमी एक वर्ष में 31,104 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिक जैम से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। दिल्ली में पीक आवर्स में किसी वाहन की औसत रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये साइकिल की रफ्तार से भी कम है। यही नहीं, दिल्ली में हर रोज 40,000 लीटर ईंधन ट्रैफिक जैम की वजह से बर्बाद होता है। ट्रैफिक जैम की वजह से दिल्ली में रोज 1,15,000 किलो से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। यानी जैम हमारे शहरों को बीमार भी बना रहा है। वैसे यह सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर में भी ट्रैफिक जैम वाली इमरजेंसी दिखाई देती है। आज आपको इन दो बड़े महानगरों के लोगों की तकलीफ भी देखनी और सुननी चाहिए। बारिश और जाम से बेंगलुरु की नींद हराम। बेंगलुरु की सड़कों पर बारिश का पानी भी जमा है और जाम भी। पूरे शहर में बाढ़ का शोर है। शहर में नाव चल रही है। बेंगलुरु के रिंग रोड पर लोग जाल लगाकर मछली पकड़ रहे हैं। बेंगलुरु शहर की झील का पानी तेज रफ्तार से सड़कों पर आ गया। इस दृश्य को देखकर एक पल के लिए आप यकीन नहीं करेंगे कि यह वही बेंगलुरु है जिसे दुनिया आईटी सिटी के नाम से जानती है। बेंगलुरु की सड़कों पर लहरों के साथ सांप भी तैर रहे हैं। बाढ़ के पानी में तैरते सांप को इस शख्स ने पकड़ा और अपने साथियों को यह बता रहे हैं कि खतरा सिर्फ बाढ़ से नहीं बल्कि बाढ़ में तैरकर रिहायशी इलाकों में आ रहे सांपों से भी है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। बेंगलुरु के रिहायशी इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि ट्रांसफार्मर भी डूबने लगे। गाड़ियां डूब रही हैं। सैकड़ों लोग अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं क्योंकि बारिश के पानी ने इन घरों को चारों ओर से घेर लिया है। ऐसे घर जहां पानी घुस चुका है वहां एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। बाढ़ प्रभावित लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। Almost all the lakes have reached their fullest capacity. Now, one particular problem is in between this one Akshay Nagar Lake and Arkera Lake. There, the stormwater drains have been encroached, and there are some court cases because of which the water, instead of flowing through the stormwater drain, it has entered into this different localities. Only emergency rescue operations are to see that the water just flows into this one. पिछले 4 दिनों से बेंगलुरु में रिकॉर्ड 135 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि जुलाई महीने में होने वाली औसत बारिश से 30 मिलीमीटर ज्यादा है। 26 जुलाई से शुरू हुई बारिश अब तक रुकी नहीं है। गुरुवार सुबह 8:30 से 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 41.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी वजह से बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं मुंबई में भी लगातार बारिश की वजह से जल भराव और जाम की समस्या बनी हुई है। कब से जो है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। जो ये रोड है ये दादर से लेके जो है साइन की तरफ ये लोग जाने वाले हैं और तकरीबन यहाँ पर आधे से 1 घंटे से लोग यहाँ पर जो काफ़ी ट्रैफिक की वजह से फंसे हुए हैं। बता दें कि ये बारिश धीमी है पर जिसकी वजह से जो रोड है उसमें जो है कहीं कहीं जगह पानी भरने की समस्या है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई है और जो लोग हैं काफ़ी खासे इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ट्रेन भी जो है वो भी काफ़ी 10 से 15 मिनट लेट चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मुंबई और आसपास के इलाकों में ज्यादा बारिश हो सकती है। मुंबई से आदित्य तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने गुड़गांव को गुरुग्राम में बदल दिया, बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया, बेंगलोर को बेंगलुरु में बदल दिया, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया और कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया। लेकिन नाम के अलावा कुछ नहीं बदला। ना सड़कें बदली, ना ड्रेनेज सिस्टम बदला और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बदला। ऐसे में सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? जनता को नाम नहीं, काम चाहिए। प्रशासन और सरकारों को काम करना होगा, नाम में कुछ नहीं रखा। जब भी आप कोई वाहन खरीदते हैं तो सरकार की तरफ से 15 वर्षों के लिए रोड टैक्स एडवांस में ही जमा करवा लिया जाता है। यह इस देश की विडंबना है
कि हमारे देश में सरकारें रोड टैक्स तो एडवांस में वसूलना चाहती हैं, लेकिन लोगों को वाहन चलाने के लिए अच्छी सड़कें कभी भी एडवांस में नहीं मिलती। महानगरों में रहने वाले लोग रोड टैक्स देते हैं और अच्छी सड़क की उम्मीद में बाद में टोल टैक्स भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, जिससे उनका पैसा और समय बर्बाद होता है और उन्हें इन वजहों से गुस्सा भी आता है और उनकी सेहत भी खराब होती है। जब तक हम अपने शहरों की सड़कें, पानी, स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य वाली समस्याओं से निपटेंगे नहीं, तब तक ये देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता।